Students, today we are going to start the second chapter of your science book. The chapter name is Components of Food. So, students, in this chapter we will learn what are the components are there in food. जैसे इन प्रीवियस चैप्टर हम पढ़ चुके हैं कि फूड कहाँ कहाँ से पाया जाता है. सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फूड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड फर्स्ट हम देखेंगे कि सिंपली फूड्स मीन्स बेसिकली हम जानते हैं कि इन आवर इंडिया देर आर वेरियस टाइप ऑफ फूड ईटन बाय द वेरियस पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. ओके, सो हमारे जो इंडिया में बहुत सारे कम्युनिटी है, बहुत सारा स्टेट्स है, सब अलग अलग तरीके का फूड बनाते हैं और खाते हैं. बट ये सब फूड में जो कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ों से ये फूड बना होता है बेसिकली. जैसे कोई भी फूड खाते हो तुम या कोई भी ड्रिंक करते हो तुम, तो उसमें जो जो कंपोनेंट होता है वो यहाँ पर दिया हुआ है. फर्स्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन, थर्ड फैट, फोर्थ जो है मिनरल्स एंड फिफ्थ जो है वो विटामिन. तो विटामिन्स, तो ये जो 5 टाइप का जो कंपोनेंट्स है वो हर फूड में नहीं होता है, लेकिन ऑल ओवर सारे फूड में यही चीज़ है. आइदर किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, किसी में प्रोटीन ज़्यादा है, किसी में फैट ज़्यादा होता है, किसी में मिनरल है, किसी में विटामिन है. तो यही 5 चीज़ होता है ऑल ओवर पूरे फूड में. तो इस तरह का जितना भी हम फूड खाते हैं इसमें लगभग यही 5 चीज़ होता है. बट इस फूड में देखेंगे हम, इस फूड में जो ये 5 चीज़ होता है, इसी 5 चीज़ को कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स जो फूड के अंदर होता है, जो कंपोनेंट बेसिकली हमारा बॉडी को ग्रोथ करने में या डिजीज़ के अगेंस्ट में फाइट करने में मदद करता है, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन. तो ये सबको एक साथ कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स. तो यहाँ पर हम दिखाएंगे बेसिकली न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन चीज़ आता है. एकदम थोड़ा सा आप समझ लो कि जैसे कार्बोहाइड्रेट जनरली आता है, यहाँ पर देख सकते हो जितने भी टाइप का ग्रेन्स है, पोटैटोज है. ग्रेन्स मीन्स जैसे राइस, व्हीट से बना हुआ जितना चीज़ है, जैसे ब्रेड हो गया, चपातीस हो गया. और इसी तरह से प्रोटीन जो होता है ये फिश, मीट एंड इस तरह का, और भी जैसे नट्स हो गया, एंड उसके साथ साथ ग्राम्स एंड पीज, इस तरह का चीज़ों में जो है प्रोटीन होता है. जैसे हम देखेंगे फैट जो होता है, बेसिकली फैट हम जानते ही हैं, क्रीम, बटर एंड चीज़, एंड उसके साथ साथ होता है और भी चीज़ जैसे मिल्क होता है. तो ये सारा चीज़ों में फैट होता है. जैसे और ऑयल भी है, उसमें फैट होता है. जैसे यहाँ पर देख सकते हो विटामिन जो है मेनली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट के अंदर विटामिन रहता है. एंड बाकी जो है यहाँ पर देखेंगे कि फूड कंटेन्स मोर टू कंपोनेंट, जो कि रफेज एंड वाटर. हम बताएंगे कि रफेज क्या चीज़ है और वाटर तो जनरली लगभग मैक्सिमम फूड के अंदर होता है. और ये क्यों होता है मैक्सिमम फूड के अंदर? क्योंकि वाटर जनरली फूड जो बनता है, फ्रूट हो चाहे वेजिटेबल्स हो, ये सब चीज़ जो प्रोड्यूस होता है तब वाटर से ही प्रोड्यूस होता है. तो उसके अंदर वाटर एक एज ए कंपोनेंट होता ही है. या तो जब भी हम फूड को कुकिंग करते हैं तो उस फूड के अंदर हमको वाटर डालना पड़ता है कुकिंग करते वक्त. और रफेज क्या चीज़ है? ये एक तरह का फाइबर्स होता है, डाइटरी फाइबर्स. तो ये फाइबर्स जनरली हमारे पेट के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है, आई मीन स्टोमक में जो है डाइजेस्ट नहीं होता है. तो ये जो है फूड को, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो कि डाइजेशन जिस फूड का नहीं हुआ है, उसको बाहर निकालने में मदद करता है, वो है रफेज या तो डाइटरी फाइबर कहा जाता है इसको.
नेक्स्ट ये जो हम 5 टाइप का चीज हम बताए हैं, उसमें हम फर्स्ट टाइप जो पढ़ेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट। तो हम बताएं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन, ये 5 चीज है, 5 थिंग्स है, जिसमें से फर्स्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट जनरली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड एज वेल एज ऑक्सीजन। ये 3 टाइप का चीजों से जो है कार्बोहाइड्रेट बना होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट बेसिकली एक केमिकल कंपाउंड है जिसमें रहता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तीनों एलिमेंट मिला के कार्बोहाइड्रेट बनता है, और वही कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं। जब फूड खाते हैं, फूड के साथ साथ ही कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं। मतलब फूड मतलब क्या खा रहे हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, यही सब खाते हैं। तो इस कार्बोहाइड्रेट में ये तीनों चीज होता है। अब जो है कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जनरली जो होता है वो किस फॉर्म में रहता है? या तो शुगर या तो स्टार्च। क्या है, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में हमारे बॉडी में रहता है? मतलब जैसे ही हम खाना खाते हैं, खाने के बाद वो सारे शुगर में कन्वर्ट होता है और स्टार्च में कन्वर्ट होता है, जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है। अब देखो, ये है शुगर। ये शुगर का एक फॉर्मूला है। मतलब जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है शुगर, तो शुगर का ये एक फॉर्मूला है। एंड यहाँ पर देख सकते हो ये है स्टार्च का फॉर्मूला है। ओके, तो ये अलग अलग फॉर्मूला है। H10 मतलब C6H10O5। इसको बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, फिर भी तुम लोगों के लिए इसको ऐसा समझना जरूरी है कि ये इसका फॉर्मूला है। मतलब 6 कार्बन और 10 हाइड्रोजन एंड 5 ऑक्सीजन मिला के जो है एक स्टार्च का पार्टिकल बनाता है। ये समझ लो इस तरह से। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम देखेंगे शुगर आर कॉल्ड द सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च आर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। शुगर्स जो है, ये शुगर जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत ही सिंपल होता है। बट ये स्टार्च जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। शुगर जो है इसका टेस्ट होता है स्वीट। शुगर का टेस्ट स्वीट होता है। जो शुगर इन जनरल हम बाहर, जो कि शुगर कैन से बनता है, जिसको हम चाय में डालते हैं, जिसको हम खीर बनाने में डालते हैं, वो शुगर नहीं है। ये हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं वो जाकर कन्वर्ट होता है शुगर में। वो शुगर के बारे में हम बता रहे हैं। वो शुगर जो है वो टेस्ट स्वीट होता है, उसका भी टेस्ट स्वीट होता है। और जो स्टार्च होता है, स्टार्च का टेस्ट स्वीट नहीं होता है। बट दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है। और क्या होता है, शुगर का जो एग्जाम्पल्स है, जो कि हमारे बॉडी में शुगर क्या क्या रहता है, ग्लूकोज रहता है, फ्रुक्टोज रहता है, मल्टोज रहता है। क्या क्या रहता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड मल्टोज। ये तीनों चीज मेनली एज ए शुगर हमारे बॉडी के अंदर रहता है। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ स्टोर होता है। हमारे बॉडी के जो मसल्स होता है और लीवर होता है। ये बॉडी मसल्स देख सकते हो, हमारे बॉडी में बहुत सारा मसल्स है जिसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो सकता है, और उसके साथ साथ लीवर में भी स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स की कार्बोहाइड्रेट किस किस फूडों में पाया जाता है वो हम देखते हैं। फूड, किस किस फूड से कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है। सबसे पहले तो राइस हो गया एंड व्हीट हो गया। जो व्हीट से जनरली ब्रेड आता है, चपातीज आता है, मेज हो गया, इस तरह का पोटैटोज, बनानाज, मिलेट एंड इस तरह से बाजरा, जोअर, ये जो चीज़ें हैं, जितना भी टाइप का ग्रेन है, ग्रेन फूड, वो उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और हम लोग इसी कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है। इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। जो हमारे बॉडी में हम जो एनर्जी पाते हैं
वो कार्बोहाइड्रेट से ही पाते हैं। कहाँ से पाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। यही सब, इसीलिए हमको जो है मैक्सिमम पार्ट हम लोग या तो चपातीस खाते हैं, या तो ब्रेड, या तो हम खाते हैं राइस। यही तीनों चीज मैक्सिमम खाते हैं और उसके साथ सब्जी खाते हैं। तो ये क्योंकि इसमें से मेन जो हमारे बॉडी को एनर्जी देने वाला है वो है कार्बोहाइड्रेट, जो कि उसी फूड में पाया जाता है। अब देखो, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे बॉडी में स्टोर हो जाए, मतलब ज़्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट बढ़ने लगता है, तो हमारे बॉडी में मसल्स में अगर स्टोर हो जाता है, सॉरी आई मीन कार्बोहाइड्रेट, जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में रहता है वो जनरली स्टोर हो जाता है बॉडी मसल्स में या तो लीवर में। ओके, तो नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो फैट के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ चुके हैं, अब जो है हम फैट के बारे में पढ़ेंगे। देखो, फैट आज द कंपोज, फैट आर कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेम वे में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों चीज़ों से, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हम बताए थे यही तीनों चीज़ों से बनता है, इसमें भी यही तीन चीज होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट एक चीज इसमें एक एक्सेप्शन है, जैसे कि ऑक्सीजन होता है बहुत ही कम। कार्बोहाइड्रेट में जितना ऑक्सीजन होता है, फैट में उससे बहुत ही कम ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट देखो, फैट कहाँ स्टोर होता है? फैट स्टोर्ड बीनीथ आवर स्किन। यहाँ पर देख सकते हो इनको कि इनके स्किन के अंडर में कितना फैट स्टोर हुआ है। देख के ही समझ में आ रहा है, बहुत ही ठीक ठाक ही है, कोई बात नहीं। तो ये स्किन के अंडर में फैट जो है स्टोर होता है। दिस हेल्प्स टू कीप्स आवर बॉडी वार्म। ये भी एक चीज है जो कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए फैट जरूरत है। अगर हमारा बॉडी इस तरह से हो जाए, देख सकते हो, तो इसमें ठंडी में भी बहुत मुश्किल होता है और गर्मी में भी, आई मीन समर टाइम में भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि समर में ज़्यादा गर्मी लगेगा तुमको और जो विंटर में है ज़्यादा कोल्ड लगेगा। इस तरह का बॉडी अगर रहे तो इसीलिए थोड़ा सा जो है फैट रहना जरूरी है, बट इतना फैट भी नहीं। तो फैट हमारे क्या हेल्प करता है कि ये हमारे बॉडी को वार्म रखने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट देखो, फैट दैट आर सॉलिड इन रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड द सैचुरेटेड फैट। कि कुछ फैट होता है जो कि रूम टेम्परेचर में सॉलिड है, जैसे तुम जानोगे कि कोकोनट ऑयल और उसके साथ साथ बटर, चीज़, ये जो जितने भी चीज़ें हैं ये रहता है। यहाँ पर देख सकते हो क्रीम, मिल्क, क्रीम, ये सब जो चीज़ है बनाया जाता है, ये सब रूम टेम्परेचर में ही सॉलिड होता है। तो ये भी एक तरह का तो फैट है। तो ये सॉलिड होने की वजह से इसको कहा जाता है सैचुरेटेड फैट। क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड फैट। एंड कुछ फैट्स होता है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, उसको कहा जाता है अनसैचुरेटेड फैट। यहाँ पर देख सकते हो जैसे ये ऑलिव ऑयल है एंड नट्स है, एंड यहाँ पर देख सकते हो ये क्या है, बेसिकली सनफ्लावर सीड्स, उसमें से जो ऑयल मिलता है। तो ये वेरियस थिंग्स से जो ऑयल मिलता है वो अनसैचुरेटेड फैट होता है। अनसैचुरेटेड फैट हमेशा जो है रूम टेम्परेचर में लिक्विड ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे द सोर्सेस ऑफ फैट। फैट कहाँ कहाँ से पाया जाता है? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फैट पाया जाता है फिश में भी पाया जाता है, मीट में भी पाया जाता है। चीज़, बटर, एवोकाडो एंड नट्स एंड सीड्स, जितने भी सीड्स, जिस तरह से जैसे कि मस्टर्ड सीड्स हो गया जिसमें से ऑयल मिलता है, नट्स हो गया, एंड जो है चॉकलेट देख सकते हो, जो भी एक तरह का फैट है। तो ये सारा जो है सोर्सेस ऑफ फैट। अब हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंस है फैट का। फैट हमारे बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है? फैट से जो है
हम लोगों को एनर्जी मिलता है जो कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा है। फैट से भी एनर्जी मिलता है जो कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा है। एंड द एक्सेस फैट जो होता है, जो कि फैट अगर ज़्यादा हो जाए, वो फैट जो है ज़्यादा होने से एक बीमारी होता है, एक्चुअली एक डिजीज़, मेडिकल कंडीशन प्रोड्यूस पैदा होता है जिसको ओबेसिटी कहा जाता है। ये है वो सिचुएशन। ये जो है इधर जो है इनको इतना बॉडी फैल गया लेकिन फिर भी जो है सैंडविच खाने को छोड़ता नहीं है बेसिकली। तो इस तरह का जो कंडीशन होता है इसको ओबेसिटी कहा जाता है, बहुत ज़्यादा फैट अगर हो जाए बॉडी में। तो ये था इतना ही इतना ही था पार्ट 1 में। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट। टिल देन स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।